सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 130 यानी कि 130 के लिए उपस्थित है, जिसमें आपके प्रश्न बुजुर्गों की आयु किस प्रकार स्वस्थ एंड लंबी बनाई जा सकती है चर्चा करेंगे। एम इसके लिए सावधानियां, घरेलू उपाय एवं साधारण क्रियाएं भी साझा करेंगे। आज हम स्वस्थ एंड लंबे जीवन पर बुजुर्गों के लिए जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, यह बच्चों एवं यूथ के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि जिन परिवारों में बुजुर्ग लंबी आयु जीकर जाते हैं, तो उनके बच्चे भी लंबी आयु जीते हैं। बनस्पत की वह अपने एनवायरमेंटल, अपने मेडिकेशन को प्रॉपर ध्यान दें और लाइफस्टाइल को, और अपने शरीर को क्रियाशील रखें। जैसा कि पोल्यूशन एटमॉस्फेयर से बचकर रहें। अगर कोई क्रोनिक या कोई बीमारी है तो समय पर दवाई लें। इसी प्रकार समय पर प्रातः उठें, समय पर रात्रि को सोएं और खान पान अपना प्रॉपर रखें। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि नशों का बहुत प्रयोग हो रहा है, यह भी हमारी स्वस्थ एंड लंबी आयु में बहुत बड़ा विघन डालते हैं। दूसरा, हमारे जलवायु के हिसाब से हमारा खान पान भी इस समय ठीक नहीं है। काफी परिवारों में हम देख रहे हैं, हमारे अपने परिवारों में भी, कि हम डब्बा बंद चीजें, बोतल बंद चीजों का ज्यादा प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं, जबकि नेचुरल प्राकृतिक पदार्थ हमारे पास बहुत सारे हैं, जिनका हम प्रयोग करें तो हम लंबा जीवन अवश्य जीने में सक्षम हो सकते हैं। अब आते हैं लंबा जीवन जीने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो सेवक कहेगा कि सूर्य निकलने से पहले हमें अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जब हम उठें तो 1-2 मिनट अपने बिस्तर पर बैठें, फिर धीरे धीरे नीचे पैर रखें, वो भी चप्पल इत्यादि सामने रखकर उसमें रखें। उसके बाद आप कोसा पानी लें, थोड़ा सा, 1 या 2 गिलास, जितना भी आप महसूस करें आपके लिए सफिशिएंट है। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर सैर इत्यादि के लिए जाएं, हल्के हल्के व्यायाम करें। सैर में भी आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, फास्ट वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। लेकिन बुजुर्गों के लिए सेवक यहाँ पर स्पेसिफिकली कहना चाहेगा कि जब वह चले तो सामने 10-12 मीटर दूरी पर देखें, ताकि उनको किसी तरह का डाउट नहीं होगा, झांका नहीं पड़ेगा और वह गिरेंगे नहीं। क्योंकि इस डिस्टेंस पे देखने से सामने का सारा अनुभव हो जाता है, तो हमारे कदम उसी प्रकार से चलते हैं। दूसरा, अगर हम 70+ हो गए हैं तो हमें अपने वॉशरूम में या बाथरूम में, जहां स्नान घर है, वहां पर कोई ना कोई ऐसा हुक जरूर चाहिए कि आपको कपड़े बदलते समय, वह उठते समय कोई परेशानी ना हो, आप उसको पकड़ के उठ सकें। और हल्के व्यायाम, स्ट्रेच एक्सरसाइज करें कि अपने शरीर को खिंचाव किस प्रकार देना है, उस तरह की एक्सरसाइज करें। खान पान में सुबह जैसे आप उठें, दलिया, जो कि हमारे भारतवर्ष का प्रसिद्ध खाना है, हमें हफ्ते में 1-2 बार जरूर खाना चाहिए। या हल्का नाश्ता करना चाहिए। दोपहर के खाने में आप जो भी खा रहे हैं वह डाइजेस्टिव होना चाहिए, जो आपको हजम हो जाए। और उसके साथ आप छाछ का प्रयोग करेंगे
तो वो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट देगी। खाना चबा चबा कर व धीरे धीरे खाएं। खाना खाते समय कभी भी सेल फोन पर या बातें ना करें, क्योंकि इससे हमारा ध्यान बढ़ जाता है और खाना प्रॉपरली हजम नहीं हो पाता। खाना शांत एवं अच्छे वातावरण में खाएं। आपके अंदर उस समय और कोई विचार नहीं आने चाहिए। आजकल जैसे अब फागुन मास आ गया है, इसमें हमारा पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर रहता है, तो सुपाच्य पदार्थ ही खाएं। वायुबादी वाली चीजों को बिल्कुल ना खाएं। पेय पदार्थ, पानी इत्यादि कभी खड़े होकर मत पिए। जब भी पिए बैठकर व आराम से पिए, क्योंकि आजकल सेवक देख रहा है कि हम पानी, जूस, सूप यह सब खड़े होकर लेते हैं, जिससे हमारे घुटनों में, हमारी कमर में व हमारे शरीर में दर्दें ज्यादा होनी शुरू हो गई हैं। अगर आप बैठकर इन चीजों का प्रयोग करेंगे, खाना भी शांतमय वातावरण में बैठकर ही खाएं। अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। जब भी प्यास लगे तो आप प्यास के अनुसार पानी या कोई भी पेय पदार्थ जरूर लेते रहें, जिससे कि आपकी स्किन एवं शरीर में स्वस्थता बनी रहेगी। कभी भी टेंस माहौल में खाना न खाएं। जब भी ऐसा आपको अनुभव हो कि वातावरण ऐसा बन रहा है, तो आप वहां से, उस स्पेस से उठकर थोड़ा आगे चले जाएं, घूम फिर के फिर आ जाएं। आप जो भी सब्जी वगैरह बनाएं तो उसमें 4-5 काली मिर्च साबुत जरूर डालें, ताकि वह आपके शरीर में वायुबादी को नहीं होने देगी। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। जैसा कि सेवक ने आपसे साझा किया है कि आपने जो भी एक्सरसाइज, सैर या स्ट्रेच एक्सरसाइज करनी है, अपने स्वास्थ्य की क्षमता के अनुसार करनी है। जैसे आप बुजुर्ग हैं तो जितना भी आपसे शरीर से हो सकता है उस हिसाब से करेंगे। मान लो जैसे आप स्ट्रेच एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आपने जैसे ये ऐसे आप खड़े हैं या बैठे हैं, तो आप स्ट्रेच करेंगे, सांस लेंगे, इधर चलेंगे, ऐसे जितना आप जा सकते हैं इजीली, फिर आप इधर चलेंगे जितना आप जा सकते हैं। इसी तरह से आप हाथों की ग्रिप बना के भी ऐसे कर सकते हैं कि ग्रिप बनाई, आप ऐसे ले गए, अपने हैंड को ऐसे ले गए। इसी प्रकार से आप दीवार के साथ खड़े होकर भी ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो महीम नसें भी हैं वो भी खुलती हैं और शरीर क्रियाशील होता है। जैसे आप गर्दन के लिए आप सर्वाइकल एक्सरसाइज जैसे होती हैं, आप मूवमेंट दीजिए, सांस लीजिए, इधर ले जाइए, धीरे धीरे सांस छोड़ते सामने आइए, फिर सांस लीजिए, इधर ले जाइए। इसी प्रकार अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए सांस लीजिए, ऊपर ले जाइए, टकटकी लगाकर एक ही पॉइंट पर देखिए, सांस को रोक के देखिए। जितनी देर आप रोक सकते हैं धीरे धीरे वापस आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए और यहां पर जितनी देर आपने ऊपर रखा था उससे आधा टाइम रखेंगे, धीरे धीरे सामने आएंगे। इसी प्रकार आप सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए इधर शोल्डर पर अपने ईयर को रखेंगे, फिर सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे ही शोल्डर पर रखेंगे। अब क्लॉकवाइज बिल्कुल प्यार से आंखें आपकी खुली रहेंगी। एंटी क्लॉकवाइज
लेकिन आपने अपनी समर्थता के अनुसार करनी है। मूवमेंट के लिए हाथों को ऐसे कर लेंगे, ये देखिए नीचे ले गए पंजों को, फिर सेंटर में लाए, ऊपर सामने नीचे। इसी प्रकार जब आप करेंगे 1-2 मिनट तो आप फास्ट करेंगे ऐसे ऐसे। अब आप क्या करेंगे, मुट्ठियां बंद कर लेंगे ऐसे, इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, शरीर को ऊपर ले जाएंगे, हैंड को यहां पे करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप साइड पे ले आएंगे ढीला करने के लिए, पंछी की तरह ऐसे ऐसे करके, फिर मुट्ठियां बंद कर देंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समय आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसी तरह आप तालियां बांट सकते हैं सुबह सुबह जब आप खुले वातावरण में बैठे। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग भी करिए, इससे भी आपका शरीर खुलता है, आप क्रियाशील रहते हैं। आप रेस कर सकते हैं, रेस कीजिए। आप छोटे छोटे डंबल इत्यादि या वेट को उठाकर ऐसे अपने हाथ में पकड़कर ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि जब हम बुजुर्ग होते हैं तो हमारे मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इस प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारे मसल जो हैं वो अंत तक बने रहेंगे। बेशक आप डंबल नहीं उठा सकते तो खाली हाथों से मुट्ठी बंद करके भी आप ऐसे करेंगे, तब भी आपके मसल्स डेवलप होंगे। किसी भी प्रकार से ऐसे लीजिए, यहां पे अब आप इस तरह से ही, अब जैसे आपने यहां से ले गए थे ऐसे ले जाइए, यहां पे लाइए, ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए। मतलब आप अनुभव कीजिए कि आपके हाथों में वेट है। और दूसरा, जैसा कि सेवक आपसे साझा करता आ रहा है कि अनुलोम विलोम जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारे ब्लड सेल्स स्ट्रांग होते हैं। जब उनके साथ ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा खून का संचार पूरे शरीर में अच्छा होता है। उसकी क्रिया सेवक आपसे बार बार साझा करता रहता है कि पहले लेफ्ट से लीजिए, बिल्कुल प्यार से, राइट से छोड़िए, बिल्कुल प्यार से। अब राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। इस क्रिया को आप 5-10 मिनट सुबह जरूर कीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके ब्लड में नया संचार होगा, क्योंकि जब ब्लड सेल्स ऑक्सीलेट होते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, तो हमारा शरीर स्फूर्तिवान होता है। और भी आप हंसने की क्रिया करें, ये भी बहुत बेस्ट है हर एक वर्ग के लिए, चाहे बच्चे हैं, यूथ है, बुजुर्ग हैं। हंसना, खुल के हंसना चाहिए। आप ऐसे क्लब ज्वाइन कर लीजिए, अपनी फैमिली में इकट्ठे होकर हंसिए। जैसे ये देखिए, सांस लिया इस प्रकार से 5-10 मिनट आप हंसिए। सैर के लिए सेवक ने आपसे कह ही दिया। इस प्रकार से जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। आप डांस कीजिए, जैसे आप घर में अपना भजन कीर्तन करते हैं, उस समय आप अपने आप को वो ऐसे वातावरण में लाइए, वहां पर डांस कीजिए। इससे भी आपका शरीर क्रियाशील होगा और आप लंबा जीवन व्यतीत करने में, स्वस्थ एंड लंबा जीवन व्यतीत करने में सक्षम होंगे, ऐसा सेवक का विश्वास है। और जितने भी हमारे पूर्वज लंबा जीवन जी कर गए हैं, उनसे भी आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं उनके जीवन के। अब सेवक आपके लंबे एंड स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आपसे आज्ञा चाहता है इस वॉल्यूम को समाप्त करने की। जय हिंद, जय भारत।